के साथ पार आए हुए थे। तो जब उन्होंने नर्मदा जी को रोके तो जल स्तर बढ़ा, तो रावण के कैंप में पानी चला गया था। तो वो रावण थे। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पुनः आप पहुँचे हैं माहेश्वर, मध्य प्रदेश के माहेश्वर में। बस जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा माहेश्वर का बाड़ासुर का वो खूबसूरत मंदिर जिसे बाड़ेश्वर के नाम से जाना जाता है। किस तरह से नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित है बाड़ेश्वर वो मंदिर, उसका क्या इतिहास है। साथ ही साथ हम ले चलेंगे सहस्त्रबाहु के पावन मंदिर में। भाई ये पूरे मंदिरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। मैं उस कैंपस में आ चुका हूँ। सहस्त्रबाहु जी का मंदिर स्थापित है, तो आइए हम लेके चलते हैं सहस्त्रबाहु जी के उस मंदिर में और जानेंगे उनके इतिहास के बारे में और दिखाएंगे वहाँ जल रही 11 अखंड ज्योतियों को, जो कि हजारों वर्षों से वह अखंड ज्योति लगातार जल रही है। तो हम आप पहुँचे हैं बिल्कुल सहस्त्रबाहु जी के मंदिर में। ये खूबसूरत मंदिर कांचों से निर्मित, और यहाँ शाम का वक्त है, काफ़ी मनमोहक लग रहा है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ और बात कराता हूँ यहाँ के महंत और महाराज जी से। सहस्त्रबाहु मंदिर के बिल्कुल करीब इस मंदिर के सेवक और महाराज हमारे बीच में उपलब्ध हैं। सबसे पहले मैं महाराज जी से परिचय जानना चाहूँगा। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? प्रभु सेवक सागर गिरी। सेवक सागर गिरी जी हैं आप, और यहाँ लगभग कितने वर्षों से आप हैं महाराज जी? वो मेरा परिवार 9 पीढ़ियों से इस देवालय की सेवा कर रहा है। लगभग 9 पीढ़ियों से महाराज जी का परिवार इस देवालय की सेवा कर रहा है। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सहस्त्रबाहु जी कौन थे और उनका क्या इतिहास रहा है? देखिए, सहस्त्रबाहु जी हम तो हमारे प्रभु सामने विराजमान है। हमारे लिए कभी वो थे रहे नहीं, हमारे लिए हमेशा हैं। तो प्रभु राजाधिराज राजराजेश्वर जो है, भगवान श्री विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उनके अवतार हैं, है ना। और ये ऊपर जो तस्वीर है ये भगवान राजराजेश्वर का विराट स्वरूप है। इनका मूल नाम श्री कार्तवीर्यार्जुन है। तो सुदर्शन चक्र के बारे में ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जब इन्होंने सुदर्शन चक्र ने भगवान विष्णु से युद्ध करने की चेष्टा की थी कि भगवान, मैंने आपके लिए इतने सारे युद्ध किए और इतने युद्ध जीते, बाकी आज तक मैंने कभी किसी ऐसे बलवान महापुरुष के साथ युद्ध नहीं किया जो जिससे मेरी युद्ध की पिपासा शांत हो सके। तो प्रभु विष्णु ने कहा कि ऐसा अभी इन तीनों लोकों में इस समय तुम्हारे जितना बलवान तो कोई नहीं। बोले प्रभु, मुझे फिर आपसे युद्ध करना है। तो बोले ये इच्छा मैं आपकी जो है त्रेता युग में पृथ्वी पर आकर पूर्ण करूंगा। ऐसा भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया। चूंकि नर्मदा नदी के किनारे पे हैं और नर्मदा नदी से महाराज जी का बहुत बड़ा नाता रहा है। जैसा कि एक इतिहास मिलता है कि यहाँ रावण से क्या कनेक्शन था और रावण की क्या कहानी थी महाराज जी, वो प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि प्रभु ने नर्मदा जी के वेग को अपने सहस्त्र भुजाओं से रोका था, है ना। तो मैया 1000 धाराओं में बट के आगे निकल गई थी। तो जो पानी का जल स्तर रुका था, बढ़ा था, तो उसमें जो है कहते हैं रावण नर्मदा किनारे कहीं अपना पूजन अर्चन कर रहे थे। तो रावण की जब पूजा ध्वस्त हुई उस रुके हुए जल के कारण, तो उन्होंने पता करवाया कि किसने इतने अचानक से इस जल को रोक दिया। तो भगवान राजाधिराज के बारे में जब उन्हें पता चला तो उनके जो है गुप्तचरों ने बताया कि कोई पर्वत के समान कोई मनुष्य है और उनके अनेकों हाथ हैं और उन्होंने नर्मदा जी के वेग को रोक कर रखा है। तो भगवान का स्वरूप इतना बड़ा था। तो भगवान से युद्ध करने की रावण ने चेष्टा की थी। रावण ने युद्ध के लिए ललकारा था प्रभु राजाधिराज को, और युद्ध में प्रभु ने इन्हें परास्त किया था रावण को। और यहाँ महिष्मती पुरी में, अपनी पुरी में 6 माह बंदी बना कर रखा था प्रभु ने। अच्छा, रावण को जी महाराज जी ने यहाँ 6 महीने तक बंदी बना करके रखा था। महाराज जी,
इसके उपरांत जैसे बताया जाता है कि भगवान परशुराम से भी कुछ युद्ध हुए थे। जी, तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि भगवान विष्णु ने इन्हें जो है यह आश्वासन दिया था कि पृथ्वी पर आकर मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो इन्होंने 87,000 साल पूरी पृथ्वी पे धर्मपूर्वक विजय प्राप्त करके धर्मपूर्वक राज्य किया, इसीलिए इनको राजाओं के राजा और राजाओं में ईश्वर समान पूजनीय राज राजेश्वर कहते हैं। दत्तात्रेय प्रभु की 10,000 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी, जो कि इनके गुरु हैं, जिन्होंने इन्हें सहस्त्र भुजाओं का वरदान दिया है, इसीलिए इन्हें सहस्त्रबाहु कहते हैं। मूल नाम श्री कार्तवीर्यार्जुन है। अब जब 87,000 साल जब इन्होंने राज्य किया था, तो एक बार जो है इन्होंने परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि जी से कामधेनु गाय ले आए थे और उनसे विवाद इतना बढ़ गया था कि उस विवाद के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके हाथों उनका वध हो गया था प्रभु राजाधिराज के हाथों। तो ये एक निमित्त बनी थी कामधेनु गाय उस युद्ध के लिए। नहीं, एक वो विष्णु जी का जो कहनाम था इसको, क्योंकि भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, तो वो छठे अवतार के रूप में आकर के सहस्त्रबाहु जी से उनका महासंग्राम होता है। बिल्कुल, उन्होंने जो है भगवान ने जिस प्रकार आशीर्वाद दिया था कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, तो उसका निमित्त बनी ये कामधेनु गाय। परशुराम जी को जब पता चला कि मेरे पिता का वध इन्होंने किया है, जब भगवान राजाधिराज से जैसे युद्ध में प्रभु राजाधिराज की छात्र भुजाएं काट दी थी, 4 भुजाएं एक रहने में प्रभु राजाधिराज को ये शुरुआत की। इन लोगों में आज पराक्रम में कोई टकराया नहीं, तो हो ना हो ये मेरे प्रभु के अलावा भगवान ने जो है ये हाथ जोड़कर विनती करी कि प्रभु आपसे जितना मेरे लिए संभव नहीं, और आपके समान इस पूरी पृथ्वी पर कोई और पराक्रमी नहीं, तीनों लोगों में कोई पराक्रमी नहीं है। परशुराम जी अपने छठे अवतार में अपने मद में थे, उन्हें कुछ भी पूर्वाभास नहीं था कि मैंने इन्हें ये आशीर्वाद दिया था। तो ऐसा कहते हैं कि जब ये सारे देवी देवता इस युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि काफी भयंकर युद्ध था ये, बिल्कुल, तो भगवान शिव ने स्वयं जो है कहा था कि अगर परशुराम जी आप इनका वध कर देंगे तो आने वाले समय में जो है आपका जो ये अंश है, क्योंकि सुदर्शन चक्र है भगवान विष्णु के अंश है, तो बोले आप का ये अंश आने वाले समय में सम्मानीय रूप से पूजनीय हो, अपमानित ना हो, ऐसा कुछ प्रयोजन करें। परशुराम जी ने कहा था कि अगर ऐसा है तो मेरे इस अंश को आप यहाँ अपने अंदर विलीन कर लीजिए। भगवान राजाधिराज तब से यहाँ इस शिवलिंग में विलीन है, यहाँ शिव स्वरूप पूजे जाते हैं, और यही कारण है कि इस स्थान पर इस शिवलिंग पर नित्य तुलसी अर्पित होती है। और हमारे पुरखे बताते हैं कि यहाँ इस देवालय की आप पूर्ण परिक्रमा कर सकते हैं। हर शिवालयों की हाफ परिक्रमा की जाती है, लेकिन इस शिवालय की पूर्ण परिक्रमा कर पाते हैं। महाराज जी यहाँ एक 11 अखंड ज्योति जल रही है, इसके बारे में क्या है? 11 अखंड दीप यहाँ कई शताब्दियों से अखंड प्रज्वलित है। भगवान राजाधिराज को दीप अत्यंत प्रिय है। हाँ, दीप लगाने से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और ये 11 दीप लगभग 550 वर्षों से यहाँ पे अखंड प्रज्वलित है। जैसा कि आप सामने देखेंगे तो आपको जो है 7 दीप दिखेंगे, और दूसरी ओर से आप जब देखेंगे तो अंदर एक कांच लगा है, दर्पण लगा है, उस दर्पण में आपको बाकी के 4 दीप दिखेंगे जो दीवार के पीछे स्थापित हैं। तो शुद्ध घी द्वारा ये दीप अखंड प्रज्वलित है। और जैसे हर जगह कई तरह की मनोकामनाएं होती है कि हम नंगे पैर चलकर आएंगे, दंडवत परिक्रमा करेंगे, तो यहाँ घी के दान की मन्नतें होती है, और जैसे जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो वो लोग घी दान करते हैं, और वही घी इन दीपकों में डलता है। महाराज जी एक सवाल और रहेगा। एक मैं नर्मदा के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर देखा महाराज जी, वो किसका मंदिर है, क्या कहानी है? तो वो भी एक शिवालय है, बाणेश्वर नाम से शिवालय है, और मतलब काफ़ी प्राचीन समय से है। मतलब कहते हैं हमारे जो है दादा परदादा बताते थे कि उस समय जब नर्मदा जी का जब जल स्तर कम हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, बाकी जैसे जैसे फिर ये घाट और ये सब बना तो जल स्तर बढ़ने के कारण वो रास्ता जो है चला गया। वो मंदिर ना तो नर्मदा जी के बीच में है, ना एकदम किनारे पर है, आप अगर देखेंगे तो।
उसकी भी एक बालेश्वर की भी एक कहानी है, उसको आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना कुछ ज्ञान दिया और बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बड़े आशा और उम्मीद के साथ हम आपके बीच में बड़े परिश्रम से वीडियो को लाते हैं, और सच्चे आप शिव भक्त हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आप मेरी मदद करेंगे और आने वाले वीडियो में इसी तरह के तमाम वीडियो लेके आएंगे।